इस पे टर्न्स एंड ट्विस्ट अच्छा है। अब ये जो शारिक की माँ पहुंच गई है, वो शारिक की तस्वीर देखने वाली नहीं देखने वाली, यू नो, वो बड़े अच्छे टर्न्स एंड ट्विस्ट आए हुए हैं बीच में। आई हैड वन क्वेश्चन, मे बी समबडी कैन आंसर इट, मे बी आई मिस्ड इट। हाउ डिड शारिक्स मदर गेट टू द हाउस इवन? वो तो शारिक बताते हैं। नहीं हाँ। लेकिन अगर आप सोचो ना कि कोई रिश्ता लेके बैठा हुआ है, कोई तो कनेक्शन ढूंढ फैमिली नहीं, बट उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया कि पहुंची कैसे इन तक ना। वो आई थिंक है ना, दैट्स स्टोरी टेलिंग दैट यू डोंट हैव टू, बट आई मीन स्टिल आई वाज, इट टुक मी देयर ना। आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये इनके घर जानती कैसे थी, इनको मिलाया किसने है? शारिक तो जानता किसी के थ्रू नहीं, वो तो जानता है, लेकिन वो तो कह रहा है कि अरसलान शारिक कैसे जानता है? वो तो नहीं जानता, फैमिली को तो घर तो नहीं जानता, प्लस ही चेंज हिज नेम एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि किसी कोई कनेक्शन निकाला होगा। ये आपस में कहाँ से मिले हैं? नॉर्मली होता है ना कि किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया या किसी शादी पे मिल लिए, या यू नो, हाउ डिड शी फाइंड देम एंड हाउ डिड दे गेट घर तक कैसे? आई थिंक वो रीजन देती है कि मैंने देखा था, पता नहीं कहीं पे किसी की शादी पे ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट वाज एनीवे, बट अदरवाइज द ड्रामा इज डूइंग वेल। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े का है। दाना नीर, I'll come to acting, बहुत अच्छा काम हो रहा है, but it's keeping me involved, like that's a good thing, because देखिए हमारा ये कौन सा एपिसोड था? 22, which means कि you know it's engaged, हम लोगों को बिठा दिया कि भाई आप देखें इन लोगों की ज़िंदगियों में अब क्या होगा, you know, so 2000 चल रही है, characters are doing like are giving you something emotional feelings, आपकी जो हैं वो आपकी एक ग्रिप में आ रही हैं, और जो तला है उसकी जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, वो वाजे हो रही है। छोटा बच्चा जो अपना दिखा रहा है हाइज एंड लोज, वो बड़ा क्यूट है। पार्क वाला सीन वाज वेरी नाइस बिकॉज इन द पार्क यू हैड दिस होल रेंज ऑफ इमोशंस दैट इवन तला कुछ नहीं कह रहा, उसको बस देख रहा है, इज ऑब्जर्विंग, एंड उसकी आंखों में वो जो एक चेंज आ रहा है, यू सी वो ना विजुअल मीडिया में। अब वो पार्क वाला सीन वाज द डायरेक्टर सीन, ये जो साइलेंट सीन्स होते हैं ना, हम वो डायरेक्टर सीन्स कहते हैं, जहाँ पे डायलॉग इन्वॉल्व नहीं होता, फ्लैशबैक्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो दैट वाज द डायरेक्टर्स सीक्वेंस टू शो द पार्क सीन। एंड बेसिकली कहानी एज ए सेड स्लो, बट इट्स मूविंग रियली वेल। आप इंटरेस्ट नहीं लूज़ करते, और हर कैरेक्टर को वेल डिफाइंड मोमेंट्स दिए गए हैं, वेदर इट्स द कॉमिकल साइड, वेदर इट्स द सीरियस साइड। अच्छा, सीरियस साइड भी ना हैवी नहीं हो रहा। I mean, there's serious things happening, but it's not heavy. You're not feeling. डांट नहीं रहा आसिफ ज़मीर बेटे को। वो सिर्फ स्माइल करते रहते हैं। It's real. हाँ, it's very genuine. It's very natural. It's not over dramatic. It's real. That's why. वो जब when she loses her shit in front of the sister, वो जो कहती है ना कि मैं उसकी शादी से पहले मैं शादी करना चाहती हूँ, it sounds real. That could be so melodramatic. Absolutely, and I think the overall mood of the drama is very real, yes, natural, believable. Performances are believable. So I think both writer and director combo has worked really well. I would give them an 8 each. Okay जी, तो अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग और डायरेक्शन, राइटिंग कैटेगरी में वो हैं 20,200, और मीम से मोहब्बत से फरहत इश्तियाक साहबा के हिस्से में 7,228, 36% बनते हैं, 3.6 हाईएस्ट इनको मिले हैं। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी फॉर माई रिव्यू इन डायरेक्शन। एक तो ये वो आया था ना, क्या था, नॉट दिस थिंग, समथिंग फेयर एंड लवली अब नहीं कहते हम ना, ग्लो एंड लवली। वो जो इंडोर्समेंट आई थी ना वाज वेरी बैड। वो जब यू सॉ ड्रेसिंग टेबल पे, प्लीज बट दे हैव डन एंडोर्समेंट्स इन दिस, नहीं, प्लीज आई बेग द प्रोड्यूसर्स एंड द चैनल, अगर आपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी है तो सटल रखें, इतनी चीप तरीके से ना करें, पूरे ड्रामा का पूरा मूड गिर जाता है। आई मीन इट्स रियली रियली पैथेटिक when you're trying to shove a brand down somebody's throat in drama. ड्रामे को इतना ख़राब ना करें, हमने वैसे ही हमारी स्क्रीन्स इतनी वायलेंट और ख़राब हो गई हैं, इसको प्लीज़ इसको ऐसा ना करें, आई बेग यू ऑल। चलिए, ये पब्लिक सर्विस मैसेज हाँ अधिका जी की तरफ से, कोई असर नहीं होना इन पे। नहीं, बट इट इज जहाँ पैसे इन्वॉल्व, देखिए आप करें, नेवर से नो टू मनी आ रहा है, नहीं करें, बिल्कुल करें, बट डू इट विद लिटिल बिट ऑफ टेस्ट एंड क्लास, दैट इज व्हाट शी इज। यहाँ डायरेक्टर को ज़रा अपने स्किल्स इस्तेमाल करनी चाहिए थी ऐसी, लेकिन या फिर ये पता क्या होता है, मैं कहाँ पैसे की बात कर रही हूँ, जब वो डील करते हैं तो वो बताते हैं कि जी ये नज़र इतनी दफ़ा आएगी, इतनी देर के लिए आएगी,
अगर वो सटल प्रेजेंट करते हैं तो वो फिर उस पर डील नहीं होता, ज्यादा दिखाएंगे तो बेहतर डील नादिया, होता। वो सीन होते हैं जहाँ पे किचन का सीन है और पीछे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पड़ी, वो आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बट क्रीम वो मैंने कहा ना, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो हीरोइन है हीरो अप्लाई करेगा और आपने जार भी दिखाना है, नहीं इतना वो मांगते हैं और उस पर डील होती है कि करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, देयर इज टू प्रॉब्लम्स है। एक तो आपने स्क्रीन का बेड़ा गर्क कर देंगे बिल्कुल, इफ दिस प्रैक्टिस ग्रोज। दूसरा ये है कि मेरा मतलब है कि फॉर द एक्टर्स इज जुल्म आल्सो, बिकॉज कुछ एक्टर्स पोजीशन में होते हैं कि इफ वी एंडोर्स वी चार्ज, इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन यू आर हैविंग देम एंडोर्स समथिंग दैट इज नॉट चार्ज्ड। सो आई थिंक इट्स अनरीजनेबल फ्रैंकली। एक्टिंग इज एक्टिंग और उसमें आपको ये एंडोर्समेंट्स नहीं लानी चाहिए। ड्रामे में इश्तिहार मशहूरियाँ ना चाहिए। ओके, अब हम आगे चलें जी। अब डायरेक्शन की बात करें तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,200 हुए हैं और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए 8,163, 39% बनते हैं, 3.9 इनको भी मिले हैं जो कि हाईएस्ट है। अब बात कर इस एपिसोड में इसने अपने सारे शेड्स दिखा दिए कि दिस गर्ल कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स हर वे, एनीथिंग। इसने इतनी खूबसूरती से हार्ट ब्रेकिंग सीन्स किए हैं, लिटरली हार्ट ब्रेकिंग सीन्स। और जैसे नादिया ने कहा है, विद tough lines, but she made them sound so beautiful and so simple and so effective. So it's a 10 for you, girl. You've just done such a brilliant job. Ahad, except for the scene in the park, uska abhi tak as such wow moment nahi tha, but the park scene I thought he did very well, where the face is just telling us that you've realized that, you know, this kid has gone from one level to another level. So I'll give him a 7, but she gets a 10. She's amazing, amazing. 7 for Ahad and Daniel Beat, you can. अतीका जी, एक्चुअली अगर आप ये पूरे ड्रामे को एनालाइज करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पूरा ड्रामा है दाना नीर का। शी इज़ द मेन को कैरेक्टर, उसके बाद इट्स आहद एंड हिज कैरेक्टर एंड बाकी एवरीबडी एल्स इज अ सपोर्ट। एंड आई थिंक फॉर अ न्यू कमर हु इज़ रिसेंटली एंटर्ड आवर इंडस्ट्री एंड स्क्रीन्स, दिस गर्ल इज़ डूइंग वेरी वेल, बिकॉज उसमें ये कि देखें एक नौजवान नई बच्ची है जिसने कुछ काम किया हुआ है और अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट रियली बेस्ड इस कैरेक्टर पे, रोशी पे है, एंड शी इज़ कैरीड इट रियली वेल। एंड इन एपिसोड्स में इसने बहुत अच्छे हाइज एंड लोज दिखाए हैं, लवली इमोशनल सॉर्ट ऑफ मोमेंट्स, डिलीवरी बड़ी अच्छी रही, इट वाज क्वाइट फ्लॉलेस। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ आपको लग रहा था कि भाई ये बेहतर हो सकता था, यू नो। So well done, well done. She's definitely a 10 for me also. And as far as Ahad is concerned, Ahad is more seasoned, more experienced. He has international sort of experience also. But he's done a good job. But he's definitely, it's her project, then it's him, and then it's everybody else. So I would give Ahad, for the work he's done so far, an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 19,785 और मीम से मोहब्बत से दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 3,640, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स मिले हैं। Are you sure? Yes, but still it's the highest. 3,000. I'm surprised. 3,840. She got much more last time. बट आप ये देखें ना, मुकाबले में सहर भी हैं, सज्जल भी हैं, सज्जल भी आ गए हैं ना वापस। तो वो फिर फैंस जो हैं वो डामाडोल हो जाते हैं। No, I just feel that someone who's लेकिन स्टिल देखिए सज्जल और सहर के होते हुए हाईएस्ट लेके जाना है, करीब करीब तीनों, लेकिन उनके होते हुए ज़्यादा लेके जाना, क्योंकि वही बहुत एस्टैब्लिश एक्टर है, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। अगर बात की जाए मेल एक्टर की तो आहद रज़ा टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,345